नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। दोस्तों आज की वीडियो ये जो है बहुत अहम होने वाली है। इंटरनेशनल फ्लाइटों के बारे में मैं कुछ बात करूंगा इस वीडियो में, और आपको मैं बताऊंगा दुबई में जो भाई हमारे फंसे हैं उनके ऊपर एक और मुसीबत आ सकती है। अगर तो मैं पूरी वीडियो में ये पूरी अगर के बाद में जो है पूरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग हमारे साथ एंड तक बने रहना। सऊदी अरब में कोरोना का क्या माहौल है इसको मैं पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने। थोड़ा सा वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ आप लोगों के लिए, तो जिसका नोटिफिकेशन के जरिए आपके पास में पहुँच सके। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों काफ़ी सारे भाइयों का सवाल था कि रियाद से और दम्माम से काफ़ी सारी फ्लाइटें चल रही हैं इंडिया के लिए मौके पे, हालांकि वंदे भारत मिशन चल रही है, उसके बाद में एयर इंडिया एक्सप्रेस भी चल रही है, इंडिगो भी चल रही है, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइटें कुछ ही जगहों पे हैं, और उसके बाद में दम्माम से भी फ्लाइटें हर एयरपोर्ट पर नहीं चलती हैं इंडिया में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फाइनली एयर इंडिया एक्सप्रेस का आप यहाँ पर ट्वीट देख सकते हैं। अब दम्माम से इंडिया में यानी कि हर एक एयरपोर्ट पर लगभग सभी एयरपोर्ट पर फ्लाइटें चालू होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी बुकिंग चालू हो चुकी है। आप जून 2021 तक की बुकिंग खुली हुई है। आप जाकर एयर इंडिया एक्सप्रेस के वेबसाइट पर या किसी एजेंट से या ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं। दोस्तों सऊदी अरब में कोरोना का माहौल कुछ घटता फिर से नजर आ रहा है। ऐसे तो कई बार हो चुका, धीरे धीरे घटता है फिर बढ़ जाता है अचानक से। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यह आज की रिपोर्ट है। 367 लोग कोरोना के मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 277 लोग रिकवर भी हुए हैं। आज भी वही कहानी, रियाद में सबसे ज़्यादा, और हर जगहों से अपेक्षा रियाद में सबसे ज़्यादा यानी कि पाए जाते हैं। जबकि दोस्तों मैं बता दूं, इसमें आपको आंकड़ा बता देता हूं, सऊदी अरब में समथिंग 30 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुका है अभी, जबकि सऊदी अरब की सरकार ने कह रखा है कि 75% लोगों को वैक्सीन जब लग जाएगा तब वो फ्लाइटों को चालू करेंगे। उस बीच में यही न्यूज़ चल रही थी, हमने भी वीडियो आपको बना के बताया था कि सऊदी की सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय से जो न्यूज़ आई थी उन्होंने कहा था कि 75% लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, उसके बाद में हम हर चीज़ नॉर्मल कर देंगे। तो सऊदी अरब में अभी 30 लाख लोगों को कुल वैक्सीन लगा है। हालांकि अभी काफ़ी टाइम है इसमें लगने के लिए और फ्लाइटों को चालू होने के लिए, जहां से भी पहले से ही बंद है फ्लाइटें, और दुबई से भी फ्लाइटें बंद है। दूसरी तरफ दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुबई में 56% लोगों को वैक्सीन लग चुका है। हालांकि दुबई की जो सरकार है वो अपने यहाँ की जनसंख्या में आधा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा चुकी है। दोस्तों सऊदी गल्फ में दूसरा ऐसा देश होगा दुबई के बाद में जो कि अपने यहाँ की आवाम को सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने में सक्षम है। यानी पहले दुबई है, दूसरे नंबर पर सऊदी आ रहा है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं दुबई में जो हमारे भाई फंसे हुए हैं उनके लिए। काफ़ी लोग हैं जो कि 3 फरवरी से ही वहां पर फंसे हुए हैं। कुछ लोगों का तो ख़त्म होने वाला था, यह था कि कल ख़त्म हो जाएगा हमारा क्वारंटाइन और हम परसों चले जाएंगे। कुछ लोगों का तो ऐसा था कि 3 तारीख को ही उनका टिकट था, लेकिन 3 फरवरी से ही यह लॉकडाउन लग गया था सऊदी में। पहले 10 दिन के लिए, उसके बाद में 20 दिन के लिए, उसके बाद से 20 दिन वो भी खत्म होगा, तो भी उसके बाद में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई कि दुबई से सऊदी अरब के लिए फ्लाइटें चालू होंगी। हालांकि दुबई से काफ़ी भाई बहरीन के रास्ते या कतर के रास्ते, ओमान के रास्ते होकर सऊदी अरब आए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं। बहुत से दोस्त हैं जो कि घर वापस लौट गए थे। हमारे ही पड़ोस के गांव के हैं जो कि 2 लोग वापस गए हैं दुबई से। इंडियन एम्बेसी ने भी हाथ उठा रखा है काफ़ी हद तक, यहाँ तक कि इंडिया की सरकार भी कुछ नहीं सुन रही है, ना कोई मदद कर रही है। सऊदी की भी सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। तो आप लोगों के लिए मैं एक बैड न्यूज़ आपको बताता हूँ। हो सकता है ये बैड न्यूज़ हो सकता है, लेकिन मैं कह नहीं सकता इस चीज़ को क्लियर। हो सकता है कि आपके लिए बैड न्यूज़ भी हो जाए जो भाई हमारे दुबई में फंसे हैं। अगर किसी सरकार ने मदद नहीं की आपको, दुबई की सरकार या सऊदी की सरकार या इंडिया की सरकार, अगर इन तीनों में से किसी ने अगर मदद नहीं किया, तो जो दुबई में हमारे भाई फंसे हैं उनके लिए मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है मात्र इन्हीं 10 दिनों में। क्योंकि जो कि दुबई की सरकार है, वहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे, तो दुबई की सरकार ने सबके वीज़ा को 31 मार्च तक यानी कि एक्सटेंड कर दिया था, बढ़ा दिया था डेट। अब 31 मार्च आने वाला है सामने, यानी कि आज हो गई 21 तारीख। अब 10 दिन की बात और है। इस 10 दिन में अगर सऊदी की सरकार फ्लाइट खोल देती है तो लोग दुबई से सऊदी अरब आ जाएंगे। अगर दुबई की सरकार या तो वीज़ा को एक्सटेंड करेगी और उससे ज़्यादा, या फिर इंडिया की सरकार कोई ऐसा सुविधा निकाले जिससे लोग सऊदी पहुँच सकें, या जो भी उनका कोई सिस्टम बने जिससे आप लोगों को यानी कि सरलता मिल सके। अगर दुबई की सरकार फिर से वीज़ा एक्सटेंड नहीं करती है तो दुबई में रहने वाले लोगों को गैर कानूनी माना जाएगा,
यानी कि दुबई में बिना वीज़ा के रहने से ये गैर कानूनी होती है। आपको पता है, पहले भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़ निकल चुके हैं और बताया जा चुका है। अगर आप दुबई में हैं और बिना वीज़ा का आपका टाइम ख़त्म हो चुका है, अगर आप दुबई में रहेंगे तो आप पर 50,000 दरहम का जुर्माना भी पड़ सकता है। तो आपकी मर्जी है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान बस इन्हीं 3 देशों के ऊपर में है। चाहे सऊदी की सरकार करे, चाहे दुबई की सरकार करे, चाहे इंडिया की सरकार करे, या अब इन सब जगहों पर मैं आपको बता दूं, इन सब जगहों पर हर तरफ से हाथ उठाया जा रहा है। तो फिर से उम्मीद की जाती है कि दुबई की सरकार कोई अहम फैसला लेगी। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो लोग हमारे भाई दुबई में फंसे हुए हैं उनकी कोई तो कुछ सुने। अगर हो सकता है सऊदी सरकार के ही कान में कोई ऐसी बात पड़ जाए और वही अगर चालू कर दे फ्लाइटें इस 10 दिन के अंदर अंदर भी, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। या इंडिया की सरकार कोई ऐसी बात निकाल। दोस्तों, किसको नहीं पता है कि दुबई में लोग 3 फरवरी से ही फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर में एक बार में वीज़ा उनका एक्सटेंड हो चुका है। दुबई सरकार को अच्छी तरीके से पता है, सऊदी की सरकार को भी पता है, इंडिया के भी सरकार को पता। इंडिया की सरकार को उन्होंने पहले ही बता रखा है कि आप लोग चाहें तो इंडिया वापस जा सकते हैं। उधर सऊदी की सरकार तो कुछ कान पूछ हिला ही नहीं रही है, क्योंकि भाई उनको तो कोरोना का अपना माहौल देखना है। उन्होंने पहले ही कह रखा है कि अगर हम कोरोना का माहौल ठीक ठाक देखेंगे दुबई से तो हम वहाँ से फ्लाइटें चालू कर सकते हैं। तो भाई ये तो उनकी अपनी मर्जी है, वो करे ना करे, लेकिन जिस देश के हम हैं उस देश की सरकार तो कान पूछ हिला ही नहीं रही है। अब अगर 31 मार्च के बाद में ये दुबई की सरकार ने अगर यानी कि वीज़ा को एक्सटेंड नहीं किया तो जो भाई हमारे दुबई में फंसे हैं उन पर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। एक तो पहले से ही खाने का, रहने का, घर से लोग पैसा मंगा के जैसे तैसे रह रहे हैं कि अब चल जाएगा, लेकिन सऊदी की तरफ से कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है। बहुत सारे भाई हमसे सवाल करते रहते हैं, भैया दुबई से सऊदी अरब के लिए फ्लाइटें कब तक चालू होंगी। तो मैं आपको बता दूं भाई, अभी कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है कि दुबई से सऊदी अरब के लिए फ्लाइटें चालू हो जाएंगी। हाँ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आ जाता है अपडेट कि हो सकता है जल्दी से जल्दी चालू हो जाए, क्योंकि दुबई में आधा से ज़्यादा जनसंख्या में वैक्सीन लग चुका है। इस तरीके से हो सकता है कि वहाँ से दुबई से सऊदी अरब के लिए फ्लाइटें चालू हो जाएं। अब दुबई में जो हमारे भाई हैं वो खाली सऊदी ही आने के लिए नहीं, कुवैत भी जाने के लिए काफ़ी लोग वहाँ पर फंसे पड़े हैं। तो कोई किसी रास्ते से जा रहा है, कोई किसी रास्ते से जा रहा है। अगर आप किसी वजह से या किसी रास्ते से अगर सऊदी अरब आ सकते हैं, यानी चाहे ओमान के, कतर के, बहरीन के रास्ते अगर आप सऊदी अरब आ सकते हैं तो ऐसे आ जाइए। या आपको जैसा समझ में आ रहा है उचित, अगर आपको लग रहा है कि हमको वापस जाने में ही फ़ायदा है तो वापस चले जाइए। या फिर सऊदी में, वहीं दुबई में ही अगर कोई आपको मिलता है, आप वहाँ पर वीज़ा पे तो आए ही थे, कोई अगर आपको मिलता है वहाँ पर किसी के नाम पर वीज़ा आप एक्सटेंड करवा सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं, तो आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे कई केस ऐसे हुए हैं जो कि दुबई में आए थे और लोग फंस गए थे और वो काफ़ी फ्लाइटों को ना चलने की वजह से वहीं पर अपना किसी यानी कि जो अरबाब हैं उनके नाम पे अपना वीज़ा वज़ा करवा के फिर वहीं पे कंपनी में हर जगह पे मतलब कहीं ना कहीं वो अपना काम सेटलमेंट कर लें, यानी कि वैलिड वीज़ा पर वो हो चुके हैं। अगर आप अनवैलिड वीज़ा पर रहेंगे, आपका वीज़ा का टाइम ख़त्म रहेगा और इस स्थिति में अगर आप काम करते हैं, पकड़े जाएंगे तो आप पर 50,000 यानी कि दरहम का जुर्माना पड़ जाएगा, तो आपको और भी ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी।